गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम मोना पटेल है और मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी। ये है 8th की संस्कृत भारतीय बुक। लेट्स सी सिलेबस देख लीजिए। टोटल हमें 17 चैप्टर्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। व्याकरण है प्लस परिशिष्ट है, व्याकरण का ही कुछ पार्ट है। ओके, सबसे पहले हम प्रथमा पाठ फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे जो है धन्यम भारतवर्षम धन्यम। ओके, चैप्टर पे आ जाइए। प्रथमा पाठः फर्स्ट पार्ट है हमारा धन्यम भारतवर्षम धन्यम। दैट मीन्स भारतवर्ष क्या है, धन्य है। ओके, महान है। फर्स्ट लाइन देखिए, फर्स्ट पारा वाइज देखते जाएंगे। मैं एक एक लाइन डिक्टेट करती जाऊंगी, देन उसका अनुवाद उसका ट्रांसलेशन बताती जाऊंगी। ठीक है। धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। ठीक है, तो धन्यम भारतवर्षम धन्यम दैट मीन्स हमारा जो भारतवर्ष वो क्या है, धन्य है। और पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम, और पवित्रता से युक्त है। यस्य संस्कृति तोषदायिनी, यहाँ की जो संस्कृति है, इसकी जो संस्कृति है वो कैसी है, संतोष प्रदान करने वाली है। पाप नाशिनी पुण्यवाहिनी, और क्या करती है, तथा पुण्य देने वाली है और पापों का नाश करने वाली है। ठीक है, जो भारतवर्ष की जो भूमि है, जो भारत की भूमि है, धरा है, उसकी संस्कृति कैसी है, तोषदायिनी, संतोष प्रदान करने वाली है, पापों को नाश करने वाली है और पुण्य देने वाली है। पुण्यवाहिनी दैट मीन्स पुण्य से युक्त है या पुण्य देने वाली है। यत्र पुण्यदा गंगा याति सिंधु नर्मदा सदा विहाति यमुना कृष्णा मान्या मान्या सरस्वती च धन्या धन्या। यत्र पुण्यदा गंगा याति, यहाँ पे भारतवर्ष की भूमि पे पुण्य देने वाली गंगा बहती है। सिंधु नर्मदा सदा विहाति, और क्या होता है, सिंधु और नर्मदा नदी जिस धरा पे क्या सदा क्या होती हैं, सुशोभित होती हैं, बहती रहती हैं, उसकी शोभा को बढ़ाती हैं। किसकी शोभा को, भारतवर्ष की। यमुना कृष्णा मान्य मान्य, ठीक है, यमुना और कृष्ण क्या है, आदरणीय हैं, जिनको बहुत माना जाता है, पूजा जाता है। सरस्वती च धन्य धन्य, और सरस्वती नदी क्या है, धन्य है। ठीक है, और सरस्वती देवी भी होती हैं जो किसके प्रतीक है, हमारी जिनके हाथ में वीणा होती है, जो ज्ञान की प्रतीक है, जिनसे हमें ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट पैरा देखिए। षिण्मो यत्र च वेदम पुण्यम धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। क्या बोला जा रहा है, जिस तरह पे हम क्या करते हैं, पवित्र वेदों को सुनते हैं, ऐसा भारतवर्ष क्या है, धन्य है। धन्य भारतवर्ष धन्य दैट मीन्स ऐसा भारतवर्ष बहुत ही धन्य है। और पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम दैट मीन्स ये पवित्रता से युक्त है। ठीक है, पवित्रता से परिपूर्ण है। यत्र पर्वतः रम्या रम्या, यहाँ के जो पर्वत हैं वो कैसे हैं, रमणीय हैं, देखने लायक हैं। ऋषियों मुनियों धन्या धन्या, और यहाँ के जो ऋषि और मुनि हैं जो इन पर्वतों पे रहते हैं, निवास करते हैं गुफाओं में, वो कैसे हैं, वो धन्य हैं। कैलाश्च हिमराजश्च विंध्य सत्पुरा हिमाद्रिश्च, अरावली पर्वतश्च स्वर्ण सुमेरु हर्षकरश्च। कैलाश, हिमालय, विंध्य, हिमाद्री और अरावली पर्वतों की क्या है, श्रृंखलाएं हैं, जो कैसी प्रतीत होती हैं, स्वर्ण पर्वतों की तरह प्रतीत होती हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, हमें हर्ष प्रदान होता है। ठीक है, खुशी मिलती हैं। ये सब क्या है, हर्ष प्रदान करने वाली हैं। इन पुण्य पर्वत है पुण्यम पुण्यम धन्यम भारतवर्षम धन्यम पुण्यम भारतवर्षम पुण्यम। इन पवित्रता से युक्त पर्वतों से भारतवर्ष क्या है, भारत की जो धरा है वो पवित्र और धन्य है, प्राउड फील करती है। धन्य दैट मीन्स प्राउड फील करना। और
पावनता से क्या है, युक्त है, ऐसा मेरा भारतवर्ष है जो क्या है, धन्य है और अपनी पवित्रता से युक्त है। ओके, अब नीचे वाला पैरा देखिए, ये हमारी पोयम कंप्लीट हो गई, कविता कंप्लीट हो गई। इसके बाद इस लाइन में ना इन्हीं लाइन को और थोड़ा डिस्क्राइब करके बताया गया है, क्योंकि छोटी छोटी लाइन थी जिनमें बहुत बड़े बड़े अर्थ छुपे हुए हैं, तो ये हम नीचे देखेंगे। अस्माकं भारत देश धन्यमस्ति। अस्माकं दैट मीन्स मेरा भारत देश कैसा है, धन्य है। एतत् देशम पवित्रम अपि च अस्ति, और इसकी क्या है, और यह देश कैसा है, पवित्र भी है। अस्य देशस्य विविधा संस्कृति सर्वेषां चित्त प्रसन्नः करोति। और ये क्या करता है, इसकी जो विविधता है, विविध संस्कृति है, वो सभी लोगों के चित्त दैट मीन्स मन को क्या करती है, प्रसन्न करती है। प्रसन्न दैट मीन्स खुश करती है। च नाशम करोति पुण्याय च प्रेरित, और क्या करती है, ये पापों को नाश करती है और पुण्य कार्य करने के लिए, अच्छे कामों को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। पाप नाशिनी गंगा अस्याम धरायाम एव बहती, और यहाँ पे पापों को नाश करने वाली जो गंगा नदी है वो भी क्या करती है, इसी धरा पर बहती है। अगली लाइन देखिए, सिंधु नर्मदा च अस्य प्रकृति सौंदर्य दुगुणी कुरुतः। सिंधु और जो नर्मदा नदी है वो क्या करती हैं, इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य को और दोगुना कर देती हैं। किसकी, भारत की प्राकृतिक सौंदर्यता को क्या कर देती, दोगुणी कुरुता, दुगुना कर देती हैं। धन्य सरस्वती वंदनी यमुना कृष्णा अपि अत्र एव बहती। धन्य सरस्वती जो कैसी हैं, वंदनीय हैं, जिनकी हम वंदना करते हैं, तथा यमुना कृष्णा नदी भी क्या है, यहीं पर बहती दैट मीन्स बहती हैं। अस्मिन् पवित्र देश वयं पवित्राः वेद मंत्राः शृणुमः। इस पवित्र देश में हम पवित्र मंत्रों को क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, शृणुमः दैट मीन्स सुनते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, भारतवर्षं न केवल नदीभिः मंडितम् अपितु सन्ति अत्र बहवः रम्या सुंदरा पर्वता। भारतवर्ष में ना केवल नदियाँ बहती हैं, ना केवल वो नदियों से सुशोभित है। अभी हमने ऊपर किसकी बात की थी, सिर्फ नदियों की बात की थी। तो नीचे वाले पैरा में बताया गया कि भारतवर्ष ना केवल नदियों से सुशोभित है, नदियाँ उसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं, अपितु नदियों के अलावा यहाँ पे बहुत सारे सुंदर पर्वत देखने को मिलते हैं। बहवा रम्य पर्वत मतलब बहुत सारे सुंदर पर्वत, रम्य दैट मीन्स सुंदर खूबसूरत पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। यत्र गुहासु ऋषयः मुनयः च स्वाध्यायं कुर्वन्ति, और यहाँ पर गुहासु दैट मीन्स गुफाएं, जो पर्वतों की गुहा होती है ना, जो गुफा होती है, वहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं और क्या करते हैं, सो अध्याय, स्वयं वहाँ रहकर अध्ययन करते हैं, तप करते हैं। ठीक है, उत्तर भारते रमणीयः कैलाशः हिमालयः च विराजते, और उत्तर भारत में रमणीय दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कैलाश और हिमालय क्या है, विराजमान है। कहाँ पे, उत्तर भारत में। अन्य अपि विंध्या सद्गुणा अरावली पर्वतमाला च अस्य देशस्य सौंदर्यस्य वर्धते, और अन्य भी हैं जिसमें क्या क्या आता है, सतपुड़ा, विंध्य, अरावली पर्वतमालाएं भी इस देश के सौंदर्य को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं और खूबसूरत बनाती हैं। सौंदर्य वर्धते दैट मीन्स सौंदर्य को बढ़ाती हैं, खूबसूरती को बढ़ाती हैं। स्वर्णः गिरि सुमेरु अपि अत्र एव अस्ति, और यहाँ पे स्वर्ण पर्वत सुमेरु भी यहीं पे है। ये हम अपने भारत की खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं एक कविता के माध्यम से, कि हमारे भारत में क्या क्या है जिसके कारण वो इतना ज़्यादा धन्य है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए यहाँ की भूमि इतनी ज़्यादा पुण्य मानी जाती है। तो हम उसकी क्वालिटीज़ को यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्वर्ण पर्वत सुमेरु भी यहीं पे है, कहाँ पे, हमारे भारतवर्ष में। अतः न अस्ति कोडपि, कोडपि का संधि विच्छेद किया यहाँ पे, कह धन पे,
संशयः अस्मिन् विषये यत् अस्माकं भारतवर्षं महता अस्ति। ठीक है, अतः या इसलिए इस विषय पर कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि हमारा भारतवर्ष क्या है, महान नहीं है। ठीक है, इस विषय पे क्या नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है हमारा कि हमारा भारतवर्ष महान नहीं है, हम ऐसा नहीं कह सकते। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद तो हमारा भारतवर्ष डेफिनेटली महान है, डेफिनेटली पुण्य है। तो आपको समझ में आया इस कविता में क्या बताया गया है, अपने भारतवर्ष के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कितने पर्वत हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब आप लोगों को कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं, देन फुल एक्सरसाइज कॉपी में लिखना है। थैंक यू सो मच।